आज इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में परिचर्चा हुई। क्या है नया बजट? इस बजट में आयकर दरों की नई व्यवस्था में आयकर की सीमा को 7 लाख कर दिया गया है तथा आयकर दरों को 5 स्लैब में रखा गया है। हालांकि पुरानी व्यवस्था में आयकर दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यद्यपि सैलरी की दशा में मानक कटौती को नई व्यवस्था के अंतर्गत भी सुलभ करा दिया गया है। अब नई व्यवस्था को ही मुख्य व्यवस्था माना जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। ये जानकारी आज वक्ता DC शुक्ला द्वारा दी गई। परिचर्चा के दौरान वक्ता धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने GST के बारे में बतलाया कि किसी कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किए गए खर्च पर ITC का लाभ नहीं प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष रूप से CSR में खर्च किए लिए उपलब्ध धनराशि GST के बराबर कम होगी। अब GST के तहत रिटर्न अधिकतम 3 वर्ष तक ही फाइल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संस्था पूर्ण रूप से कर मुक्त सप्लाई करती है, जैसे शिक्षण संस्था या अस्पताल, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्न दशा में GST ऑफिसर करदाता को अरेस्ट नहीं कर सकेगा। अधिकारी के कार्य में रुकावट की वजह से कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस टैंपर या डिस्ट्रॉय करने पर कमेटी के चेयरमैन BLA द्विवेदी ने बताया कि यह यूनियन बजट अमृतकाल का बजट है तथा वैश्विक मंदी के बावजूद संपूर्ण विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को सराहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है तथा वर्तमान बजट से और मजबूत होगी। गोष्ठी का शुभारंभ संघ अध्यक्ष मंगल जौहरी द्वारा किया गया। संचालन महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने किया। धन्यवाद संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्विवेदी ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सुनील द्विवेदी, शैलेंद्र सचान, शरद श्रीवास्तव, आशीष जौहरी, OP वर्मा, प्रदीप मल्होत्रा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। अध्यक्ष होने के नाते आज भी चर्चा किया है बजट के ऊपर और इसमें हमारे DC शुक्ला की जो लवलेट स्पीकर हैं, उन्होंने बजट के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से सारे अमेंडमेंट हुए हैं। जो भी इसमें जैसे कि सैलरी का था, इनकम का था, वो मतलब ये महीन बातें जो भी माइनॉरिटी उन्होंने हर चीज़ को बड़े सरलता से हमारे सारे मेंबरों को बताया। और इसी साथ में ये जो GST का जो GST का भी हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी स्पीकर हैं, उन्होंने भी GST के ऊपर जो महीन बातें थी जिनको लोग समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने बड़ी सरलता से बता दिया कि ये महीन बातें जो बजट में आई है उनके विषय में प्रकाश डाल करके इन्होंने पूरा जो है बजट का एकदम हर चीज़ को बता दिया। DC शुक्ला जी ने जो बताया है, उन्होंने जितनी सरलता से बजट को एक्सप्लेन किया है, वो उनके लिए जो ये महारत हासिल है कि ये वक्ता बहुत है और लंबित स्पीकर भी है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस विषय DC शुक्ला में आज यहाँ पर बजट के ऊपर परिचर्चा में मैं यहाँ पर आमंत्रित किया गया हूँ। इस बार जो बजट है उसमें नई रेट व्यवस्था के हिसाब से लिमिट 7 लाख रुपये बनाई गई है। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 5 लाख रुपये लिमिट है, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं अपने लिए सेविंग करते हैं, उनके लिए उनको पुरानी व्यवस्था में ही जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो इंश्योरेंस के लिए है, जो उनकी मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, उसको आगे से जो है टैक्सेबल किया जा रहा है, उससे लोगों को थोड़ी सुविधा हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी और छूटें भी दी गई हैं। मकान के लिए 10 करोड़ तक की जो मकान लेने पर छूट दी गई है, वो ठीक है, कानपुर शहर के लिए ठीक है। बाकी और सरलीकरण करने की दिशा में प्रयास किया गया, वो सराहनीय है। कुल मिला के कहा जाए तो बजट एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनने के हिसाब से एक अच्छा कदम है और अच्छा एक बजट। जो बजट आया इसमें क्या CA का काम और बढ़ जाएगा क्या? देखिए, काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की बात नहीं है, लेकिन ये बजट अगर कहा जाए तो जो टैक्स विशेषज्ञ हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें विश्लेषण का कार्य बहुत ज़्यादा है। इसलिए हो सकता काम बढ़े या हमें अर्थव्यवस्था में हम सबको जितने लोग हैं उनको सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएं। मैं CA धर्मेंद्र श्रीवास्तव आज इस संगोष्ठी में अप्रत्यक्ष कर विशेषकर जो GST में कुछ परिवर्तन हुए इस बजट में, उसकी चर्चा करी मैंने। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जो व्यापारी है वो 3 साल से पुराने अपने रिटर्न नहीं भर पाएगा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और दूसरी जो है, जो सरकार की मंशा थी कि छोटी छोटी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जिससे व्यापारी को जो बिना इंटेंशन की गलती कर देते थे वो अपराध की तरह
अपराधी की तरह नहीं देखे जाएंगे। ये जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो परिवर्तन थी, वो मैंने सारे सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा उसके विषय में की। इस कमेटी का हूँ। आज हमारे लर्नेड स्पीकर ने बजट के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को दी, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए। इस बजट से हमारे देश का बहुत ही विकास होगा। हर क्षेत्र को इस बजट में टच किया गया है, सबको कुछ न कुछ फंड अलॉट किया गया है, जिससे हमारी देश की जीडीपी आगे आने वाले साल भर के अंदर बजाय ये 5.1% से बढ़ के लगभग ये 7% के आसपास पहुंच जाएगी, जिससे कि हमारा विश्व में जीडीपी सबसे अच्छा माना जाएगा और आज भी माना जा रहा है। अगर हम तुलना इसकी अमेरिका से अपने जीडीपी की करते हैं तो वहाँ का जीडीपी केवल 1% है, जबकि हमारे देश का जीडीपी 5.1% है, जो कि इस समय विश्व में सबसे अच्छा जीडीपी है। और इस बजट से ये जीडीपी और अधिक इम्प्रूव करेगा और हमारा देश तरक्की करेगा। जैसा कि उद्यमी नहीं खुश हैं, उन्होंने और कुछ ने बताया एमएसएमई को सिर्फ 9 करोड़ बिल्कुल एक ऊँट के मुंह में जीरा का काम करा, उस पर आप क्या देखिए, ये तो ऐसा है, गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया हुआ है, अभी इसके बाद सभी के सुझाव जाएंगे उनको, तो उसमें वो सुझाव को अगर मान लेते हैं तो उसमें कुछ चेंज जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा एक छोटा उद्योग भी लाभान्वित होगा।